हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम, उसके बी पार्ट का पहला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, अभी तक हमने ये समझ लिया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म में एंटर करती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर। और हमने इसी को कहा गया, इन्हीं 7 जो बैंड्स ऑफ कलर आपको यहां दिखाई देते हैं, इसका नाम रखा हमने स्पेक्ट्रम। सो दैट इज बेसिकली व्हाट योर स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम की अपनी एक रेंज है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं वॉयलेट की तो इसका आता है 4000 एंगस्ट्रॉम, और अगर मैं बात करता हूं रेड की तो ये हमारा है 8000 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये कि अगर मेरे कोई भी लाइट है, लाइट की अपनी एक वेव होती है, उस वेव का जो लेंथ है दैट इज वेवलेंथ, अगर वो लाई करता है इन दो रेंज के बीच में तो वो पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट हमें दिखाई देती है। क्योंकि ये पर्टिकुलर जो लाइट्स है मैं देख सकता हूं, इसलिए इन पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम का नाम रखा गया विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं हम इसको? एज अ विजिबल स्पेक्ट्रम। लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगा कि सन से आने वाली जो रे है ना, उसके अगर मैं स्पेक्ट्रम को जब मैं चेक करता हूं तो उसका जो रेंज है वो मेरा वॉयलेट और रेड एक्सट्रीम से बाहर भी हमें मिलती है। मतलब ये कि कुछ पर्टिकुलर सी वेव है जो, देखिए अगर मैं बात करता हूं उन वेव्स की जिनकी वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, तो वो तो हमें दिखाई देती है। लेकिन कुछ ऐसी वेव्स भी हैं जो हमारे वॉयलेट एक्सट्रीम से पीछे है, एज वेल एज हमारे रेड एक्सट्रीम से आगे है, मतलब बियॉन्ड दीज टू एक्सट्रीम्स। तो हम उन स्पेक्ट्रम्स को नहीं देख पाते, इसलिए उन स्पेक्ट्रम्स का नाम रखा इनविजिबल स्पेक्ट्रम। लेकिन यह बात सच है, चाहे वो हमें दिखाई देते हैं चाहे नहीं दिखाई देते, उनका पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस है। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो ये जो आपके सामने अरेंज किया गया है ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि देखिए, अगर मेरे पास कोई भी एक वेव है, वो जो वेव है जिस स्पीड से जाएगी हम उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे जितनी भी आपको वेव्स दिखाई दे रही हैं, इन सभी की स्पीड होती है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन सभी की स्पीड एक जैसी होती है। अब स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन है हमारा, दैट इज c इज इक्वल टू f इंटू लेमडा। अब इन कंडीशंस के अंदर क्योंकि c कांस्टेंट है तो हमारी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ जाती है। अगर आप अपने ऊपर वाले इस स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो इसको अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, बट क्योंकि वेवलेंथ आपका लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रहा है, सो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी लेफ्ट से राइट डिक्रीज हो रही है। तो इस स्पेक्ट्रम को देखकर मैं कह सकता हूं कि जो गामा रे है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और अगर मैं रेडियो वेव की बात करूं तो इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। अब हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रा है वो लाई करता है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में। इससे पीछे अगर मैं देखूं, मतलब मेरे वॉयलेट से पीछे अगर मैं देखूं, तो वहां पर मुझे मिलता है अल्ट्रा वॉयलेट, एक्सरे एंड गामा रे। और अगर मैं रेड एक्सट्रीम के बाद में देखूं तो मुझे मिलता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। सो ये वो स्पेक्ट्रम्स हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते, पर ये हमारा एग्जिस्टेंस में होती है। इसी वजह से इनको कहा गया है इनविजिबल स्पेक्ट्रम। आई होप आपको ये जो सीक्वेंस है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम स्टडी करने वाले हैं कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन वो समझने से पहले आपको दिखा दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखती कैसी है। जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मींस इट इज कंप्राइजेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर आप यहाँ पे पिक्चर को देख पा रहे हो तो इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, और जो ग्रीन वाले आप यहाँ पे देख रहे हो वो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स।
शायद आप आसानी से देख पा रहे हो कि हमारे जो ग्रीन वाले हैं वो एक प्लेन पे वाइब्रेट कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है वो दूसरे प्लेन पे आपके वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये हो गया आपका मैग्नेटिक वेक्टर, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वेव जिस डायरेक्शन में मूव करती है ना, उसके परपेंडिकुलरली ये दोनों आपस में वाइब्रेट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field and the direction of motion of the wave, all threes are mutually perpendicular to each other। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बेटा कॉमन प्रॉपर्टी आपकी ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया कि सन से आने वाली जो रेज है वो हमारे अर्थ तक पहुंचती हैं। अब बीच में तो स्पेस है, वहां तो कोई मीडियम नहीं है, तो फिर भी ये वेव सन से अर्थ तक पहुंचती है। दैट मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। नंबर टू, जितनी भी वेव्स हैं, जितने भी स्पेक्ट्रम में आपने वेव्स देखी है, चाहे वो गामा रे हो, चाहे वो एक्स रे हो, चाहे वो यूवी हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो, इन सब की स्पीड एक जैसी होती है। दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेव कोई भी हो, लेकिन दोनों के दोनों ये जो प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जितनी भी वेव्स हैं वो ये दोनों प्रॉपर्टीज को दिखाती हैं। क्लियर। फोर्थ वन, चाहे ये खुद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर से बनी हुई हैं, लेकिन अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करते हो तो ये अपने पाथ से डेविएट नहीं होता है, मतलब ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होता है। एंड पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने देखा कि जो वेव है वो आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है और जितने भी आपके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर, वो वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इसलिए इन वेव्स को कहा गया है ट्रांसवर्सल वेव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा इनविजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसको किस सीक्वेंस में देखा जाता है और उन सब की क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और हमने ये जाना कि विजिबल स्पेक्ट्रम के जो दो एक्सट्रीम है, दैट इज वॉयलेट एंड रेड, उसके बियॉन्ड भी कुछ ऐसे हमारे पास वेव्स होती हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती बट उनकी एग्जिस्टेंस होती है, और उन्हीं स्पेक्ट्रम को हमने नाम दिया इनविजिबल स्पेक्ट्रम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।